अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं नईम टीच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये वाले दो डिज़ाइन बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपने पिक्सल ऐप को ओपन करना है, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये यहाँ से आपने डिलीट वाले ऑप्शन से यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके शेप वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से एक शेप को निकाल लेना है और उसका रेडियस जो है आपने इस तरह से 100 पे कर देना है। और नीचे ओपेसिटी जो है इसको आपने 0 पे कर देना है। और नीचे इसके बाद स्ट्रोक होगा, तो आपने स्ट्रोक को फुल कर देना है और इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है गाइज, इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे देखे तो आपको शेप वाला ऑप्शन दोबारा दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने एक बार स्क्रीन पर टच करना है, यानी इसको हमने सिलेक्ट किया हो तो ये सिलेक्ट आपने यहाँ से छोड़ना है। देखें यहाँ पे नीचे शेप का ऑप्शन आ चुका है स्क्रीन पे टच करते हुए। तो हमने दोबारा शेप को निकाला, रेडियस 100 पे कर दिया, ओपेसिटी आपने 0 पे कर देनी है यहाँ पर इस तरह से। और स्ट्रोक जो है वो आपने क्या करना है, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने इस तरह से। तो आप जितने पॉइंट आप करना चाहें कर ले, मैं 5 पॉइंट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है गाइज, इतना काम करने के बाद आपने इसका साइज बड़ा करना है और इसको इसको बिल्कुल किनारे पे अच्छे से सेट कर देना है। ठीक है गाइज, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे के पे इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसी को आपने सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी कर लेनी है। मैं कॉपी का ऑप्शन भी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मौजूद है। इसकी हमने एक कॉपी की, इसका साइज़ थोड़ा सा कम किया और इसको सेंटर में ला के भी इसी तरह से आपने इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है गाइज, इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से करके अब आपने बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। तो सेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन की मदद पर से हमने सेट करना है। इसके हमने सेलेक्ट किया और सेंटर वाले दोनों बटनों की मदद से इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से करने के बाद अब आपने क्या करना है गाइज, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके इन सबको लॉक कर देना ताकि ये आगे पीछे ना हो। ठीक है गाइज, इतना काम करने के बाद अब आपने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर आपने इंग्लिश का एक वर्ड लिखना है, एक्स लिख लें आप। ठीक है गाइज, एक्स लिखकर आपने ओके कर देना है और फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ए बी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आने के बाद ये पिक्सल ऐप के अपने ही कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, तो आपने नीचे आते जाना है। ये ज़्यादा फ़ॉन्ट वाली पिक्सल ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका तरीका मैंने पहले बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यही पिक्सल ऐप आप डाउनलोड कर लें, इसमें फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर नीचे आपने आते जाना, तो यहाँ पर आपको एक इश्काल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आकर आपको एक फ़ॉन्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैसी शेप बनेगी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इश्काल वाला ऑप्शन आ चुका है। इसके नीचे ही बिल्कुल आपको मैं दिखा दूँ। अब ये वाला जो है आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। अब इसका हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा भी देते हैं कि ये किस तरह का है साइज़। सो गाइज, हमने साइज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो इस तरह से ये देख सकते हैं कितना ही प्यारा डिज़ाइन है। इसको आपने इस तरह से इस किनारे से पकड़ के बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ पे किनारे पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, सेट कर देना है। ठीक है गाइज, इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने इसको भी लॉक कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको आपने एक्स को लॉक कर देना। तो ये आप देख लीजिएगा आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है गाइज, इसी तरह से आपने और भी डिज़ाइन, मतलब इंग्लिश के कोई भी वर्ड लिखकर उधर फ़ॉन्ट पे जाकर कोई भी और भी चीज़ें डिज़ाइनिंग निकाल कर आप यहाँ पे लगा लें, आगे पीछे लगा लें, लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, अब दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर हमने सी लिखना है या बी लिख लेते हैं। बी लिखने के बाद ओके करते हैं। ठीक है गाइज, बी लिखने के बाद अब फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर दोबारा आते हैं। अब माई फ़ॉन्ट में आते हैं। माई फ़ॉन्ट में मैंने बिस्मिल्लाह फ़ॉन्ट एक सेट किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं बी लिखकर अब मैंने सेलेक्ट किया बिस्मिल्लाह फ़ॉन्ट, ओके किया, तो इस तरह से बिस्मिल्लाह लिखकर मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है गाइज, तो ये वाला फ़ॉन्ट भी जो है मैं अपने नईम टीच टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी और पिक्सल लैब में अपनी में सेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह का फ़ॉन्ट सेट करने का तरीका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट कैसे सेट करते हैं। इतना काम हो गया। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने बिल्कुल सेंटर में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर आना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपका जो नाम लिखा हुआ आपने पहले से रखा हुआ होगा उसको आपने निकाल लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला नाम मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है अना मुख्तलिफुल ख़त ऐप से। बहुत ही खूबसूरत करके नाम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो अगर आपको अना मुख्तलिफुल ख़त से लिखने का तरीका भी नहीं आता तो उसका तरीका भी मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको देखकर अपना खूबसूरत सा नाम
अच्छे से करके लिख के आप, ठीक है गाइज, सेव कर सकते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब नीचे भी हमने अपने नाम टीच अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, नीचे सेव कर देता हूँ। सो गाइज मैंने ये नाम लिख के जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद हम यहाँ पर नीचे इसका साइज़ कम करके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है गाइज। आप अपनी मर्ज़ी से जो आप लिखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इतना काम करने के बाद अब हमने इन सब को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपने एक बार सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके सबसे नीचे आपने देखना है। इसको निकालने के बाद सबसे नीचे यहाँ ये टिक का निशान मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इन सबको फिर इस तरह से एक एक करके सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये डबल स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर इसको हमने ऐसे सिलेक्ट करना है तो ये सब जुड़ जाएंगे। इसको मर्ज करने का तरीका भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। अब इतना काम करने के बाद अब आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर देना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट करके आपने यहाँ से सेव कर लेना है इस नाम को। यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव्ड एज इमेज और यहाँ सेव टू गैलरी के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है। ये सेव क्यों करना है, ठीक है गाइज। अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा और यहीं से मैंने वो वीडियो शुरू करनी है। तो आपने इस तरह से इसको बनाकर भी सेव कर लेना है, ठीक है गाइज। अब हमने मैं इस तरह से डिज़ाइन आपको पहले बनाने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आपने इस नाम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंटर में आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन मौजूद है, ये देख सकते हैं। टेक्सचर वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। गैलरी के अंदर से आपने एक कलर को निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर जो है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है गाइज। और नीचे यहाँ पर इसको भी इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद अब बैकग्राउंड में भी ये कलर सेट करना है। यही वाला कलर जो मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड में भी यही लगाऊंगा। यहाँ पर आता हूँ बैकग्राउंड में लगाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में भी यही वाला कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओके कर दिया। तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। अब ये नज़र नहीं आ रहा है तो आपने बिल्कुल सेंटर में दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। नाम को सिलेक्ट करके इस तरह से सेंटर में आना है और यहाँ पर आपने शेडो वाला ऑप्शन मौजूद है, ठीक है गाइज। यहाँ पे शेडो को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने ब्लू रेडियस जो है 100 पे कर देना है। अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ तक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इम्बोस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसको इनेबल कर देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह से तस्वीर फट जाए, ख़राब हो जाए तो परेशान नहीं होना। इसको सही करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने बिल्कुल किनारे से पकड़ना है और इसको थोड़ा सा साइज कम करना है या बड़ा करना है तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अगर सेव करते वक्त भी प्रॉब्लम आती है तो उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इम्बोस को ओपन किया। इम्बोस को ऑन करने के बाद सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर बेवल वाला जो ऑप्शन है इसको आपने फुल कर देना है और किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, ठीक है गाइज। इतना काम करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे 3D शेप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 3D शेप वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने डेप्थ जो है वो एक पॉइंट पे कर देनी है और यहाँ पर नीचे डार्कन जो है इसको आपने फुल 100 पे कर देना है। तो आपका नाम जो है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है गाइज। अब आपने इसको सेव करना है। तो सेव करने के वक्त अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेव्ड एज इमेज वाले ऑप्शन पर आ जाना है और डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करना है। ये अल्ट्रा जो है सबसे हाई लेवल है, ठीक है गाइज। आपने अल्ट्रा करके सेव करना है। अगर आपके पास फिर भी वो तस्वीर फट जाए तो आपने फिर वेरी हाई करके सेव करके देख लेना है। ये जितना आपने ये तरतीब से लिखे हुए हैं सबसे लो क्वालिटी ये है। तो अगर आपके पास और कोई भी सेव ना हो किसी तरीके से भी तो आपने लो क्वालिटी या मीडियम करके आपने जब सेव करना है तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं मीडियम या हाई, मैं हाई सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सेव्ड टू गैलरी के अंदर मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको भी। सो गाइज मैंने अभी लो क्वालिटी करके सिलेक्ट करके सेव किया है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने सेव्ड एज इमेज डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके लो क्वालिटी में मैंने सेव किया तो ये अच्छे से सेव हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये मेरे पास गैलरी में महफूज है। ये भी मैंने वीडियो बनाते हुए ही सेव करके देखा तो वो ख़राब हो रहा था। लो क्वालिटी में सेव किया तो ये देख सकते हैं मेरे पास गैलरी में भी सही तरीके से पहुंच चुका है, ठीक है गाइज। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखकर बनाने में दुश्वारी पेश आ रही है तो 2-3 मरतबा इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको यही डिज़ाइन बनाना आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मरतबा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।